तो सबसे पहले एक दो चार क्वेश्चन मैं आप लोगों से ले लेता हूं ताकि प्रोविजन को समझने में मुझे भी आसानी हो और आप लोगों को भी आसानी हो, ठीक है। और उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या क्या चीज़ें रहनी है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है दोस्त अपना? रोहित। रोहित, एक छोटी चीज़ होगी, जैसे बचपन में हमारे जो पेरेंट्स हैं वो शायद ये कहते होंगे हमसे या जैसे आपसे मुझसे कि भाई आपके जो बड़े भाई है वो कितने ओबीडियंट है। होगा ऐसा? आपके घर में कोई बड़ी सिस्टर होगी, कहते हैं ना वो ज़्यादा ओबीडियंट है, आपसे ज़्यादा सक्सेस रेट उनका अच्छा है। होता होगा ऐसा या नहीं कि जो सामने वाली जो पड़ोसी हैं उनकी जो बेटी है वो तुमसे इतनी जगह चाह गई, तुम तो अभी भी यहीं पर ही हो। ऐसे ही होता होगा नॉर्मली सभी घर में का एक यही सिनेरियो रहा। तो डियर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रही है कि जब से हम लोग बचपन से इस लेवल में आए हैं ना, जब से हम लोग स्कूलिंग स्टार्ट हुई, अब आपका किसी काफ़ी लोगों की कॉलेजेस भी हो गए, लेकिन अभी भी वो पैटर्न कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है। क्योंकि बचपन से ना हमें यही सिखाया गया कि वो देखो वो क्या कर रहा है, वो देखो वो क्या कर रहा है, और इन सब चीज़ों को देखने के चक्कर में ना आपने सबसे अच्छे इंसान को खो दिया, आपने अपने आप को खो दिया, आप लोगों ने सेल्फ इंटरेस्ट खो दिया, सेल्फ मोटिवेशन खो दिया, और आपने अपने लिए सब कुछ सोचना छोड़ दिया। क्योंकि घर वालों ने जो दिखाया वो बाहर का एक एटमॉस्फेयर था, और उस बाहर के एटमॉस्फेयर में हम लोग इतना ज़्यादा लीन हो गए, हमने अपने आप से बात करना छोड़ दिया, और इतना ज़्यादा डिसमोटिवेशन अपने अपने अंदर लिया है कि हम लोगों ने अपने आप से बात ही करना छोड़ दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुआ, इसी रेफरेंस में आज जो सबसे बड़ी यूनिट बन चुकी है ना, उसे कहते हैं सोशल मीडिया। और इस सोशल मीडिया को देख देख के हम लोगों ने और अपनी ज़िंदगी की ना, कैसे कहते हैं ना, मतलब बेकदरी कर ली है। जैसे वो मेरा दोस्त था, वो इंस्टाग्राम पे रील बना कर आज जो 4 मिलियन पे चल रहा है, उसने 10 मिलियन कमा लिए, उसने 5 मिलियन कमा लिए। वो मेरा एक फ्रेंड था, उसने ये करने का, तो सिंगापुर चला गया, उसने ये कर लिया। मतलब बाहर की दुनिया में हम लोग रहे, हमने कभी सेल्फ असेसमेंट नहीं किया कि हम लोग उनसे कुछ चीज़ों में बेहतर हैं, और उस बेहतर को काम ना करने के लिए अपने कुछ बेहतरीन चीज़ें खो दी हैं, अपने आप को खो दिया। आप लोगों ने अपने आप से बात करना बंद कर दिया। तो मेरी सबसे पहली एक चीज़ यही है कि मैं हमेशा एक बात सबको समझाने का प्रयास करता हूं कि जिस दिन आप अपने आप के कैलिबर को जान लोगे ना, अपने आप से बात करना शुरू करोगे, आपको बाहर की किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो मेजरमेंट करना है वो ये करना है कि सामने वाला 10 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कैलिबर उस काम को 4 घंटे में करने का है। हम लोग कभी इस मेथड पे जा ही नहीं सकते कि जो दुष्यंत है वो 12 घंटे पढ़ के काम को कर रहा है, और जो मुस्कान है उस काम को 6 घंटे में कर लेती है। हो सकता है मेरा कैलिबर इन दोनों से बेटर हो, मैं 3 घंटे में कर लूं। तो इसी कैलिबर को हमें अपने आप पे पहचानना है। तो सबसे पहले आज के दिन आपको ये चीज छोड़नी है कि दूसरों को देखना बंद करो, अपने आप को देखो, सेल्फ ऑब्जेस्ड बनना भी थोड़ा सा शुरू करो। क्योंकि मैं मानता हूं हम लोगों ने एक चीज देखी है कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग ऐसा कहेंगे, उन 4 लोगों की वजह से है ना, आप लोगों ने अपने ऊपर वर्क करना बंद कर दिया है, अपने आप पे वर्क करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। वो हमें चीजों को छोड़ना है। और एक सबसे अच्छी चीज मैं बताता हूं, आप लोगों की लाइफ है, मेरी भी लाइफ है, सभी की एक लाइफ है। उस सभी लाइफ में ना एक पर्सन कोई ना कोई ऐसा होता है जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है, जो माइंड में ना कहीं ना कहीं वो पिंच ऐसे करता रहता है, पॉइंट करता रहता है, और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। चाहे वो एक दोस्त हो सकता है, चाहे वो मेल फीमेल या क्रॉस रिलेशन कुछ हो सकता है, जो हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आज जरूर आपके पास टाइम है, क्लास से जाना, यहाँ से बाहर निकलना, उस बंदे को कॉल करना, पर्सन मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, मुझे उससे मैटर नहीं है, मेरा कंसर्न जरा ध्यान से समझना, उसे फोन करना, उसे एक पर्टिकुलर स्पेस पे बुलाना, ठीक है, और मिलने के बाद सिर्फ से 2 शब्द कहने हैं, सिर्फ 2 शब्द कहने हैं, उसे बड़े प्यार से मिलना और उसे कहना, क्या, ऐसे हाथ मिला के, वेल प्लेड यार, अच्छा खेलते हो। अच्छा खेलते हो तभी तो इस साधारण इंसान के साथ खेल गए, वरना और तो कोई नहीं खेल पाया। और पलट के ना दूसरा शब्द ना तो उसका सुनना है ना दूसरा शब्द अपना कहना है, मूव करना और वहां से निकल जाना। और कल से इतनी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दो कि उस व्यक्ति को उस दिन बुलाना जब वो नेम प्लेट बन चुकी हो, ये डिपार्टमेंट मेरे अंडर वर्क कर रहा है, या मेरे आगे सब इंस्पेक्टर लग चुका है, या मेरे आगे कोई भी एक इवेंट नाम से जुड़ चुका है। हम लोग यहाँ जिस तैयारी करने के लिए आ रहे हैं ना, उस तैयारी में अपने आप को इतना सक्सेस बना लो, उस बंदे को बुलाना, बैठाना, चाय पिलाना और उसे वहां से भेज देना, और उसे ये जरूर एहसास कराना, जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीज छोड़ी तुमने, ये जरूर कराना लाइफ में अगर कुछ मोटिवेशन लेके चलना है। और इस चीज को पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं।
मैं एक बार बार आप लोगों से समझाता हूँ, आज से पहले 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पहले जब एक युद्ध में एक योद्धा तैयार किया जाता था ना, तो चाहे वो बहन है, चाहे माँ है, चाहे बीवी है, उसको तिलक विलक लगा के ना हथियारों पे सब शस्त्र से उसे अच्छे से भेजती थी और विजयी भवा कह के भेजती थी। और लेकिन आज जिस रण में हम यहाँ कूदे हैं ना, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो आरबीआई है, एसएससी है, एनडीए सीडीएस है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, ठीक है, DSSS, ऐसे बड़े बड़े जिस एग्जाम में तुम उतरे हैं आज हम लोग तैयारी करने के लिए, हमारे शोल्डर ऑलरेडी इतने डाउन है। सुबह सुबह मिल जाता है 3 महीने बचे हैं पापा की रिटायरमेंट में, 4 महीने बचे हैं भाई बड़ी बहन की शादी होगी, अब शायद तुम्हारी शादी का नंबर आ गया। मतलब इतना ज़्यादा वो हमें इंटीग्रेट कर देते हैं कि माइंड में एक बार तो ये आता है छोड़ पढ़ाई वढ़ाई क्या करना। लेकिन ये बात याद रखना, जिस समय अभी आप लोग बैठे हो ना, ये ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय है, क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हो और चीज़ों के साथ कनेक्टेड भी हो, बस उसे बेहतरीन बनाना है। और 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के पास में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे वो FCI की रही हो, चाहे वो बैंकिंग की रही हो, NDA CDS तो 6 महीने में आपको मिल जाता है। उसके अलावा भी SSCs की बहुत सारी वैकेंसीज हैं। एक वैकेंसी निकालकर एक फुटपाथ बना लो अपना बढ़िया से, ताकि पैर रखने की जगह मिल जाए, और उसके बाद जो ड्रीम्स है उसको पूरा करो, एक एक करके पूरा करो, ठीक है। और इन सब चीज़ों के अंदर हेल्प करने के लिए हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। किसी भी जगह पे आपको डिमोटिवेशन नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर क्या हुआ था, हर साल एक नया प्रण होता है हमारे लिए भी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, आप सभी को पता होगा कि 2 जनवरी को कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, याद होगा आपको, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, और अप्रॉक्स 179 बच्चे हमारे क्लियर हुए थे ओवरऑल जो पढ़ रहे थे। लेकिन उसमें से लगे कितने, लगभग कोई 79-80 के आसपास। रीज़न क्या था भाई, कोई मेडिकल में बाहर हो गया, कोई फिजिकल में बाहर हो गया। लेकिन ये प्रॉमिस आपसे हमारा है कि मेडिकल सेक्टर में अगर कोई डेफिशिएंसी आपके अंदर है, कोई टैटू है, कोई भी चीज़ है, उसमें आप लोगों को झुकने नहीं दिया जाएगा। हमारे जितने भी बच्चे थे, चाहे हाथ पे AK-47 बना हुआ था, चाहे कुछ भी था, सबको क्लियर करा दिया। रीज़न ये है कि घर वाले एक सपना देख रहे होते हैं कि यार हमारी औलाद अब कुछ करेगी, अब कुछ करेगी, अब कुछ करेगी, और उस स्टेज पर आकर वहाँ से वापसी निकल पाना एक पेन से कम नहीं होता। तो वहाँ पर हमें भी अगर कोई समस्या होगी तो उसके लिए आप लोगों के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे, वो क्लियर हमें कराना है। कैसे कराना है वो हमारी जिम्मेदारी है। एटलीस्ट आप लोग उस तक पहुँचे और आगे का रास्ता भी हम आपको देंगे, स्ट्रेटेजी भी मिलेगी आपको प्रॉपर तरीके से। और यही रीज़न है कि आप लोगों के साथ में जो पॉजिटिव आउटकम हो सकते हैं वो आपके लिए बनाए जा रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हों, चाहे वो आपको नोट्स हों, वटेवर जो भी आपके पास है। लेकिन ये भी प्रॉमिस मान के चलें, क्योंकि ये भी एक हमारी ही फैमिली है, और फैमिली का कोई पर्सन किसी भी प्रॉब्लम में अगर होगा, किसी भी इवेंट में आप लोग अगर फंसेंगे जाकर, तो आपको निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, हम ही निकालेंगे। चाहे हमें रिसोर्स कैसे भी यूज़ करने पड़े वो हम करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉमिस आज मेरी तरफ से आप लोग ले लो। नेक्स्ट डे जो 1 जनवरी न्यू कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो रहा है, उसमें हमें एक पॉजिटिव एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। तो एक वो कहते हैं ना बचपन में, गांव में तो खासकर कहते हैं कि हम भी एक दरिया है, कहते हैं ना कि हम भी एक दरिया हैं, हमारा अपना भी एक हुनर हमें मालूम है कि जिस जगह निकलेंगे अपनी एक हस्ती बना लेंगे। क्योंकि बचपन से इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, इतने बढ़िया परिवार से हम लोग हैं, अच्छे संस्कार मिले हैं, जो यहाँ पर बैठे हैं, कम से कम मेहनत तो कर रहे हैं। कोई हमें तो ये नहीं कह सकता ना, सफलता और विफलता ये तो बात की बात है। इसी चीज़ में आप लोगों ने याद होगा, देश के सबसे बड़े एक महान व्यक्तियों में से काउंट करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। जब मैं 1999 में उनसे पहली बार मिला था ना चुनाव में, मैं बहुत छोटा सा था, तो उन्होंने एक बात कही थी और मैं उस व्यक्ति का फैन हो गया, लेकिन समझ में नहीं आई। बस समझ में क्या आई, इन्होंने कुछ बोला, मैं स्टेज पे उनके पास खड़ा था, क्योंकि मेरे चाचा जी उनकी सिक्योरिटी में थे, अब तो उनकी डेथ हो गई है। तो मैं उनसे पहली बार मिला, उन्होंने स्पीच बोली गाजियाबाद में उस असेंबली में, और सब लोग ताली बजा रहे थे, अच्छा लग रहा था। एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है और सामने कुछ बोल रहा है। वो शब्द क्या थे, उन्होंने कहा, एक लाइन कही, उसने कहा कि क्या हार है, क्या बोलते हैं ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत नहीं मैं। सफलता के इस दौर में ये भी सही और वो भी सही। आपको पता होगा ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 15 दिन की सरकार भी चलाई, ठीक है। 1956 में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो गए, और कहां से लेकर कहां तक वो एक दौर उन्होंने पूरा का पूरा फेस किया। तो वो जो शब्द थे उनके, वो एक ऐसे लेखक थे जो अपनी बातों को बड़े प्यार से, सरलता से कहते थे। तो इसी प्रकार हमें भी कुछ यही करना है कि अपनी मेहनत पर और अपने कैलिपर पर भरोसा रखना है। एक ही वैकेंसी चाहिए हमें मतलब नहीं है 100 निकली, 1000 निकली, लाख निकली है, नहीं।
कंपटीशन आपका बाहर के इंसान से नहीं है, आपके बाहर से कोई नहीं हरा सकता, आपको खुद हरा सकता है। जिस दिन माइंड में आ गया नहीं होगा, तो अब कितना भी सोच लेना वो होगा ही नहीं। और अगर आपके माइंड में मैं ही कर सकता हूं तो दैट मीन्स फिर कुछ है ही नहीं। तो आप लोगों को असेसमेंट ये नहीं करना कि सामने वाला क्या है, नहीं मैं पिछले साल में कहां पर था और आज मैं कहां पर हूं, मेरे मार्क्स पहले इतने आ रहे थे आज मेरे इतने आ रहे हैं, इतना मेरे पास पहले डाटा था और आज मेरे पास इतना डाटा है। वो असेसमेंट आपको करना है, अपने आप से बात करनी है। छोड़ दो सब लोगों को, कुछ लोगों को इग्नोर भी करना चाहिए, कुछ लोगों को कहते हैं ना अंडर एस्टिमेट भी करना चाहिए। रीजन क्योंकि अब हमारे पास हमें अपने आप को समय देने का टाइम है और किसी को टाइम नहीं देना, इसलिए सेलेक्टिव बनो। किसको कितना टाइम देना है, आज मिलो उस व्यक्ति से जो दिनों सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मिल के आओ और कल से एक डायरेक्शन से नया काम करो। और इस साल लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही कुछ लोगों से कुछ प्रोमिसेस लिए थे और मैं आपसे बता देता हूं मोर देन 700 सिलेक्शन पूरे एक कैलेंडर ईयर में रहे हैं, जो अपने बच्चे सब जुड़े हुए पढ़े हुए। आप बड़े बड़े डिपार्टमेंट में हैं और वो भी ये कहते हैं जो आपको मिलता है कि सर कोई दिक्कत हो तो बताना। तो दिक्कत क्या मतलब, आप लोग कभी किसी अनदर स्टेट में एग्जाम देने जाओगे तो वो दिक्कत हमारी है, आपको रुकना कहाँ है, आपको बैठना कहाँ है, आपको आना जाना क्या है, वो जिम्मेदारी हमारी है। आप जाओ पेपर देने, आप वहां पहुंचोगे, आपके लिए कोई बंदा पहले स्टेशन पे खड़ा होगा आपको लेने के लिए, आपको लेके भी जाएगा, आपको सर्व भी करेगा, पेपर भी दिलाएगा, छोड़ के फिर आपको वापसी आ जाएगा। तो वो जिम्मेदारी हमारी है, जो इस बार भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हमने किया। हमारा एक भी बच्चा पटना पेपर देने गया, बनारस पेपर देने गया और कानपुर पेपर देने गया, लखनऊ पेपर देने गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले उनके पहुंचने से पहले उनका वो सब कुछ एक सामने वाले पर्सन के पास था जो आप ही का वेट कर रहा था कि आप आइए। उसने आपको पिक किया, क्वार्टर पे छोड़ दिया, वहां पर आपने पूरी रात भर पढ़ाई करी, अगले दिन एग्जाम के लिए छोड़ दिया, एग्जाम दिया, क्वार्टर पे लिया, सामान लिया और अपना ट्रेन में बैठ के घर आ गए, ताकि आपको कोई ऐसी दिक्कत ना हो। तो ये आप ही के जैसे स्टूडेंट ही तो हैं जो आज पैन इंडिया लेवल पर हमसे कनेक्टेड हैं। ये सिर्फ आप लोगों का ही बिलीव सिस्टम है, हम तो सिर्फ आप लोगों के लिए एक कैसे कहते हैं ना रेड ब्लड सेल का काम कर रहे हैं। तो बस यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो अब तक जो तुमने जिया, कहते हैं ना दादी या दादा गांव में एक बात कहते हैं, बेटा ये तो बुरा सपना था। हम लोग जब रात को डर जाते हैं, एकदम से बड़ा बुरा सपना देखते हैं, तो मम्मी क्या कहती है, कोई नहीं जा भाग के जा, ठंडे पानी से मुंह धो ले, 2 मिनट बैठ, सांस ले लंबी और नई शुरुआत कर। तो यही करना है हमें। आज तक जो हुआ उसे बुरा समय समझ के छोड़ दो, किसको कितना समय दिया, किसी ने किसी के साथ क्या किया, अच्छा किया बुरा किया, छोड़ दो उसको वहीं पर ही। अब क्या करना है, फ्रेश ठंडे पानी से चेहरा धो और एक नए सवेरे के साथ में कल से शुरू हो जाओ, बस ये सोचकर कि ये साल मेरा है और मुझे अपने माँ बाप को वो वर्दी देनी है जिसका वो लोगों से कहते फिरते हैं कि एक दिन मेरा बेटा कुछ करेगा, तो वो करके देना है उनको, ठीक है। और खुद बखान करना छोड़ दो, घर वाले इतना ढिंडोरा पीट देंगे तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उस ईमानदारी से उनको वो प्रिविलेज देने के लिए पढ़ना शुरू कर दो। बस माँ बाप को सिर्फ 2 चीज़ चाहिए होती हैं कि जिस बुढ़ापे में या जिस छोटे समय में आपने उनकी उंगली पकड़ी थी, अब वो आपकी उंगली पकड़ने जा रहे हैं, तो वो उंगली मजबूत हो, वो दिक्कत ना करे, इतना आपके पास हो कि जब तक अभी तक उन्होंने आपको सर्व किया, अब आपको उनका सर्व करना है। पिछला समय उन्होंने आपके लिए चलाया, अब आपको उनको लेके चलना है, इसलिए वो उस समय को देखना चाहते हैं जो आपको उनको देना है। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। पहले एक बढ़िया सी वैकेंसी पकड़ लो और जो उसके बाद वहां मेहनत करो जो मेरा गोल था, ठीक है। तभी तो एक नारा आता है ना, दिल्ली अब दूर नहीं, यानी कि मैं अपने गोल के बहुत नजदीक पहुंच चुका हूं। और ये सिर्फ बात मैं आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप और मैं एक ही फैमिली का हिस्सा हैं। हम लोग लोअर मिडिल क्लास से हैं, हमारी कोई रियासतें नहीं है, कोई पहाड़ों टीले नहीं है जिसे बेच के हम लोग अपना बिजनेस कर लेंगे, नहीं भैया, हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए जो सीख रहे हो, जैसा सीख रहे हो, बढ़िया सीख रहे हो, बस उसको एग्जीक्यूट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसलिए कल भी कोई बच्चा मेरे से कह रहा था कि सर आप बिल्कुल मतलब पेशेंस रहता है, बिल्कुल नॉर्मल रहते हो। यो देखो भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेरे पास है ना, मैं सोच के चलता हूँ, चाहे मेरे पास 2 रोटी का जुगाड़ है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि करोड़ों लोग ऐसे भी जिनके पास वो 2 रोटी अभी नहीं है, तो मैं उसमें खुश हूँ। जो मेरे पास पर्याप्त है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। कितना भी है, थोड़ा है, ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है तो मैं बांट के खा लूँगा, नहीं है तो मैं उसमें गुजारा करना जानता हूँ। इसीलिए मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, बहुत न्यूट्रल हूँ इस मामले में, ठीक है। क्योंकि उस ऊपर वाले ने जितना दे दिया, हाथ जोड़ के उसका शुक्रगुजार कर लो, क्योंकि उतने लोगों के पास नहीं है। बस इतना से मैं आप लोगों से बस रेफरेंस रखूंगा और 2 लाइन बस मैं लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा, ताकि आप लोग
इसको अच्छे तरीके से समय को समझ पाएं। ठीक है, कहते हैं ना किसी की बराबरी करनी है और ना किसी के आगे झुकना है। ठीक है, ना किसी की बराबरी करनी है और ना किसी के आगे झुकना है। बस कुछ समय अपने सपने को देखना है और उन्हें हकीकत में बदलना है। बस इतना सा काम करना है। जो सभी आप लोगों ने चीजें देखी हैं उन्हें बदलना है। बस मैं यहीं पर ही मैं इस बात को खत्म कर रहा हूं। आप लोगों के सपने पूरे हमें करने हैं और हम और आप साथ मिलकर चलेंगे। कोई अलग फैमिली नहीं है, आप और मैं एक ही फैमिली से हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच। और नया साल कल से शुरू हो रहा है और उस बंदे को जरूर बुलाओ जिसने दिमाग में ना वो केमिकल फिल्ट्रेशन बहुत तरीके से कर रखा है, जो कुछ नया सोचने पर मजबूर नहीं कर पा रहा, वो पैर खींच के वहीं ले आता है। मिलो, 2 शब्द कहो, तीसरा सुनना मत, अपनी भी मत सुनना और उसकी भी मत सुनना, मुड़ना और निकल जाना वहां से। वेल प्लेड, बात करता। ठीक है, तो इसी प्रण से मैं यहां पर अपनी इस वाली वाणी को विराम देके अपने टॉपिक पे चलता हूं। लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, जो मिल रहा है पहले पैर रख लो, उसके बाद अपने ड्रीम की तरफ चलना है। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू। और बस अपने एक गोल बना लो और उसी को लेके काम करना है।